अपनी भाषा में कुछ गुनगुना के सुनाएं। लेगे बीरी बुरु जेले जेपे नाय गाड़ा अब दो बुनो जनामक सारिगे बहादी सोमरे अब दो बुनो जनामक सारिगे बहादी सोमरे। जी हाँ, नमस्कार। 2024 का आगाज हो चुका है और इसी के साथ साथ ऑनर्ड पर्सनालिटी की इस खास पेशकश में हम मिलवा रहे हैं खास लेडी से, जिनका नाम है लेडी टार्जन चामी मुर्मू है। पिछले दिनों इन पद्मश्री 2024 से नवाजा गया है और इनकी खास विशेषता यह है कि इन्होंने कई क्षेत्रों में काम किया है। पानी संरक्षण, पेड़ संरक्षण, पहाड़ी बच्चों को पढ़ाया है, शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रही है। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे पेड़ भी लगाए हैं और महिला स्वयं सहायता समूहों को भी आगे बढ़ा रही है। तो हम बातचीत कर रहे हैं आज लेडी टार्जन से, जो झारखंड के एक सुदूर छोटे से इलाके से आती है, लेकिन अपनी हिम्मत, जज्बे और अपने कौशल से आज देश भर में छाई हुई हैं। स्वागत है मैम। तो आप मुझे बताएं, लेडी टार्जन नाम कैसे पड़ा, हमारे दर्शकों को बताएं। लेडी टार्जन तो कैसे ये करके नाम दिया वो तो हम नहीं जान रहे। जब तो हमको सामने बोला कि आप लेडी टार्जन है तो आप लोग नाम दे रहे तो चलिए ठीक है, शायद उस क्षेत्र में काम किए हैं उसी ये में नाम दिया है लेडी पेड़ों के संरक्षण के लिए। मैंने सुना है आप बचपन से पेड़ों को बचाने में लगी है, काफी साल बीत गए हैं और आपने महिलाओं के लिए भी बहुत काम किया है। कहाँ से प्रेरणा मिली ये सब करने की? अपना घर से ही, जब मतलब दादाजी से ही छोटा से, हमारे दादाजी धर्म के भी ये थे और सोशल का भी काम करते थे, तो उसका ये सब बात कर सुनते सुनते ही अपना मन में भी ये हो गया। और जब मैं मैट्रिक लिखने के बाद आगे पढ़ाई का ये नहीं मौका नहीं मिला परिवार के स्थिति को चलते, तो सोचे कि ये करके हम लोग क्या करेंगे, कुछ नौकरी वोकरी नहीं मिलेगा ये भी, तो कुछ हम लोग फॉरेस्ट विभाग के साथ गए थे, वहाँ लग गए तो देखे कि बहुत अच्छा वो लोग नर्सरी तैयार कर रहे, ये कर रहे, तो हम लोग भी काम करने शुरू कर दिए। वहाँ ये फॉरेस्ट विभाग में हम लोग पैसा नहीं लेते थे उस समय, खाली काम सीखने के लिए जाते थे। तो अच्छा लगा पौधा तैयार करना, ये करना, तो उससे ये करके कैसे लगाना है, क्या लगाना, सारी चीज जानकारी हो गया। तो हम लोग कहाँ लगाएंगे, अपना जमीन तो उतना नहीं है, तो किसान के यहाँ जाते हैं तो किसान बोलता है हम नहीं लगाएंगे, नहीं तो जमीन सरकार ले लेगी। उस तरह से हम लोग को ये हो गया। जी। तो हम लोग बंजर भूमि का ये में आपने पेड़ पौधे लगाए। चामी मुर्मू जैसी महिलाएं देश में एक अलग किस्म की अलग जगा रही हैं, जो न केवल पर्यावरणविद है बल्कि पेड़ और पानी संरक्षण के जरिए एक अलग संदेश भी दे रही है। चामी मुर्मू जैसी महिलाएं संसाधन विहीन होते हुए भी संसाधन पैदा कर रही है। मैडम, एक सवाल आपसे ये है कि बहुत सी महिलाएं जो चाहती है कि इस क्षेत्र में आगे आए और वो काम करें, उनके लिए क्या संदेश है, वो कैसे संघर्ष से उभरे और किस तरह से आप मुख्य धारा से जुड़े और आपकी तरह कुछ कर पाए? कुछ तो अपने आस्था से ही करना है, कुछ तो संघर्ष करना है, श्रमदान भी करना है। और अभी इस अवस्था में अभी जो जमाना है ये है, ऐसे नहीं है कि पूंजीपति नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ अब मजदूरी भी जाएंगे तो कुछ पूंजीपति मिल ही रहे हैं। उस तरह से अगर जिसका इच्छा है सेवा करने का, आगे बढ़ने का, तो वो कहीं से भी ये करके वो कर सकते हैं। जी हाँ। तो ये लगातार ये मैसेज और संदेश दे रही है कि जहाँ चाह वहाँ राह, अगर हिम्मत हो, जज्बा हो और जुनून हो तो बड़े से बड़े पहाड़ का भी सीना खोदा जा सकता है, जैसा कि इन्होंने किया। पहाड़, पानी और शिक्षा, इन तीनों ही क्षेत्रों में इनका गजब का काम है और लगातार हजारों वृक्ष लगाए हैं आपने। पेड़ों से कैसे आपका जज्बा जुड़ा और कैसे आप जुनूनी बनी पेड़ों को लेकर? क्या कुछ ऐसी घटना में बहुत बंजर भूमि था, हम लोग कोयला जलाते थे, तो जब काम ये करके सीखे तो सोचे कि अपना चित्रा में हम लोग अगर पौधा लगाएंगे तो कोयला का भी ये, हम लोग 20 किलोमीटर से लकड़ी ढोके लाते थे। जब हम भी छोटे थे 15-16 साल के, तो मेरा माँ लोग जाती थी तो हम भी पीछे पीछे जाते थे लकड़ी ढोने के लिए 15 किलोमीटर। तो ये करके जब सोचे, और एक बार 1 साल लगाए पौधा, 1 लाख पौधा लगाए ना फॉरेस्ट विभाग से ये करके, तो अच्छा से 3 साल के बाद बहुत अच्छा ये हो गया, बड़ा भी हो गया। जलावन का पत्ता हम लोग झाड़ू करके लाते हैं, खाना बनाते हैं, धान सिजाते हैं, तो इसी में ये करके बहुत अच्छा ये लगा। तो और ये करके बंजर भूमि बहुत है तो लगाने का मौका भी मिला। और गाँव वाला भी पहले विरोध करता था, उसके बाद गाँव वाला को भी बहुत ये करके समझाए हम लोग। समझाने के बाद वो लोग अपने आते हैं कि मेरा जमीन में भी लगा दीजिए, मेरा जमीन में भी लगा दीजिए, और बहुत कुछ ये करके
अपना घर में भी बहुत कुछ सहूलियत हो गया, समस्या समाधान होते गया। तो और एक बार सुबह जाते हैं, शाम जाते हैं, पौधा के साथ अच्छा लगा होता है। तो आपके प्रयासों से क्या कुछ बदला है, क्या बदलाव आया है आसपास? आपने बहुत सारे पेड़ लगाए, अभी पानी आप बचा रहे जाएंगे हैं। तो हमारे क्षेत्र में पूरा हरियाली है। और पहले हम लोग खटिया के लिए भी, एक तो कूदल ये के लिए भी बाजार से खरीद के लाना पड़ता था। कुदाल का डांटी जो होता है ना, उसको भी खरीद के लाना पड़ता था, लेकिन अभी वो भी अपना ये में ही मिल रहा है। जी जी हाँ, तो हम लगातार बातचीत कर रहे हैं लेडी टार्जन से, चामी मुर्मू से, जो हौसले की एक जीती जागती तस्वीर है। और जिन कहते हैं ना कि अगर मन में चाह हो बड़े से बड़े पहाड़ का भी सीना हम खोद सकते हैं, जैसा कि इन्होंने किया। संसाधन नहीं थे, पीछे से शिक्षा भी नहीं थी, और साथ साथ आर्थिक निशक्तता भी थी, बावजूद इसके इन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है और कामयाबी के शिखर तक पहुंची है। आपको पद्मश्री मिला है और समूचा देश आपको देख रहा है, आप पे गर्व कर रहा है। क्या कुछ कहेंगी, कोई संदेश हो महिलाओं, खासतौर से महिलाओं के नाम, क्योंकि आप स्वयं एक महिला हैं? मैं ये महिला हूँ, लेकिन इस ये के लिए नहीं, हम नहीं काम करिए अपना क्षेत्र के लिए, हमारे अपना समाज को ये सेवा के लिए हम काम किए थे। कभी नहीं सोचे थे कि मैं हमको पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। लेकिन आज महसूस हुआ कि जब पद्मश्री से सम्मानित किया और अच्छा लग रहा है अभी। और सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप लोग अगर कोई भी काम करते रहना है, निस्वार्थ भाव से अपने लगन से काम करते रहना, एक दिन जरूर आप लोग भी सफल होंगे। जी हाँ, तो ये बिल्कुल ठीक है कि हौसले अगर बुलंद हो तो कामयाबी चलकर आपके साथ सामने आती है और पैरों को चूमती है। मैम, एक सवाल और बहुत महत्वपूर्ण है। आपने बहुत संघर्ष देखे हैं अपने जीवन में, आपने कामयाबी का स्वाद भी चखा है। क्या कुछ ऐसी कमियां हैं झारखंड जैसे प्रदेश में, छोटे इलाके से आप आती हैं, क्या चुनौतियां हैं महिलाओं के लिए अभी भी? क्या मुश्किल हालात है कि लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, शिक्षा की लौ वहां तक नहीं पहुंच पा रही है? क्या कुछ किया जाना है वहां? क्या भविष्य की योजनाएं हैं? क्या कुछ किया जाए कि वहां की तस्वीर बदले, झारखंड की तस्वीर बदले, शिक्षा के क्षेत्र में या पर्यावरण के क्षेत्र में? और क्या करना चाहती हैं आप? इसमें हम ये करके हम लोग अपने महिला को ही आगे बढ़ना है, अपना हिम्मत को ये करके आगे आना है, तब जाके हम अपना तकदीर को बदल सकते हैं। अपना तकदीर कोई नहीं बदलेगा, हम खुद ही बदल सकते हैं। जी हाँ, तो मैं लेडी टार्जन जी से बातचीत कर रही हूँ, लगातार 2024 की पद्म सम्मानित हैं और इस श्रृंखला में आज आगे बढ़कर बहुत काम कर रही हैं। हमने पर्यावरण पे बात की, हमने जल पे बात की, चूंकि भारत की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत आवश्यकता भी जल संरक्षण के साथ साथ पौधा संरक्षण भी है। इन्होंने महिलाओं का भी संगठन तैयार किया है, वो क्या है आप बताएं, वो क्या काम करती है महिलाएं? महिला लोग पहले घर से नहीं निकलती थी, उसको हम गांव का घर घर जाके समझाए। उसमें हम लोग 10 से 20 महिला को ग्रुप बनाए। ग्रुप बनाने के बाद उस समय पैसा ही नहीं था, जब 1990 का बात कर रही हूँ, तो पैसा नहीं रहता था, जहाँ कोई ये में मजदूरी भी नहीं मिलता था, सीधा खेत का काम में ही हम लोग लगे रहते थे। खेत के काम करते हैं तो उस समय धाने मिलता था, मजदूरी भी, पैसा नहीं मिलता था। अगर आप पैसा लीजिएगा तो वही धान बेच के आपको फिर पैसा देगा, उस तरह से ये था। तो हम लोग एक एक मुट्ठी चावल रखते थे, सुबह खाना बनाते वहीं से एक मुट्ठी, शाम को बनाते वहां से एक मुट्ठी, तो हंडी में रखते हैं। उसके बाद हम लोग ये करके सप्ताह में बेचते हैं। उसमें जो भी 5-10 रुपया होता है उसी को हम लोग सप्ताह में जमा करते हैं। उस तरह से हम लोग जमा करके पैसा हुआ। पैसा होने के बाद महिला लोग भी समझ गई कि हाँ, हम लोग भी पैसा जमा कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बैंक गए, बैंक में वो ग्रुप के नाम से हम लोग एक तो खाता खुलवाए। अच्छा, और खाता खुलवाने के बाद ये करके हम लोग, वो लोग वो भी खुश हुआ, बैंक जाने का भी हिम्मत हुआ, और अपना पैसा में भी पूंजी आ गया हाथ में, ये लेन देन ये करने में भी अच्छा लगता है। तो उसके बाद हम लोग लोन दिलाने के बाद हम लोग, वो लोग मुर्गी पालन, बकरी पालन, जिसका जैसे जरूरत है वो लोग अपना काम में लगाते हैं। आपका बच्चा अभी पढ़ाई का जरूरत है, 2000 पैसा नहीं है, तो आप वहां से ले लिए, फिर आप 1 महीना 2 महीना के बाद जो भी सूद है, 2 रुपया 1 रुपया रखा है, उसी के हिसाब से वो लोग ये कर लेता है तुरंत। और बैंक जाते हैं तो आपका टाइमली मिलता है। आप 4 बजे सुबह 9 बजे से 5 बजे आपको बैंक में पैसा मिलेगा। अगर ग्रुप में पैसा है 5000 10,000, आपको रात 12 बजे रात को भी मिल सकता है। इतना सहूलियत हो गया है कि महिला ग्रुप बना के, SHG ग्रुप बना के।